Welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss Golgi apparatus. सबसे पहले तो हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। आपको पता है कि ये सेल का एक ऑर्गेनेली है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। अब ये जो है ना मिलता जुलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब ये जो गोल्जी बॉडीज़ हैं ना, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती हैं? सेक्रीटरी सेल्स में, यानी ऐसे सेल्स जिन्होंने कुछ सेक्रीट करना हो, जिनका लिंक हो सेक्रीशन से, ठीक है, वहाँ पे ये लोकेट करते हैं सेल की साइड पे, उस साइड पे जहाँ से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ने बाहर निकलना है। फॉर एग्जांपल ये एक्सक्रीटरी सेल है ना, तो गोल्जी बॉडीज़ यहाँ पे होंगे क्योंकि सब्सटेंस ने यहाँ से रिमूव होना है। गोल्जी अपरेटस जो हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिल के काम करता है, यानी स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ये रिलेटेड किसके साथ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इसको डिस्कवर किसने किया था? कैमिलियो गोल्जी ने। और कब किया था? 1898 में। होता ये कहाँ पे है? सारे यूकैरियोटिक सेल्स में। और स्पेसिफिक लोकेशन इसकी क्या थी कि ये उन सेल्स में ज़्यादा होता है जहाँ पे जिन्होंने सेक्रीशन का काम करना होता है, जो सेक्रीशन से लिंक्ड होते हैं। अब उसका स्ट्रक्चर, गोल्जी बॉडीज़ का स्ट्रक्चर हमने देखना है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होती हैं, वो इस तरह एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। उनको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। इसके साथ कुछ वेसिकल्स होती हैं। अब सिस्टर्नी और वेसिकल्स मिलके क्या बनाती हैं? गोल्जी कम्प्लेक्स। सो गोल्जी कम्प्लेक्स क्या है कि ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम है किसका? सिस्टर्नीज़ का और वेसिकल्स का। सिस्टर्नी क्या है कि ये स्टैक्स हैं मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स के। अच्छा, अब ये सिस्टर्नी स्टैक्स बनते कैसे हैं? हमने कहा कि गोल्जी बॉडीज़ जो हैं वो नज़दीक हैं किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, जिस पे राइबोसोम्स नहीं होते, वो क्या करते हैं? वेसिकल सेक्रेट करते हैं। वो वेसिकल्स मिलके क्या बनाती हैं? सिस्टर्नी बनाती हैं। अब सिस्टर्नी की जो आउटर सरफेस होती है ना, वो कन्वेक्स होती है, उसे हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस। जो इनर सरफेस होती है ना, वो कनकेव होती है, उसे हम कहते हैं मैच्योरिंग फेस। अच्छा, अब हमने पढ़ा कि गोल्जी बॉडी जो है उसमें बेसिकली दो तरह की फेसेस हैं, फॉर्मिंग फेस है, मैच्योरिंग फेस है। यानी हम कह सकते हैं कि गोल्जी जो है वो दो नेटवर्क से मिलके बना हुआ है। एक सिस गोल्जी है, एक ट्रांस गोल्जी है। सिस गोल्जी, इसके अलावा मीडियल गोल्जी यानी जो सेंटर में है, और ट्रांस गोल्जी। सिस गोल्जी कौन सा होगा? गोल्जी बॉडी का वो पोर्शन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नज़दीक है, दैट इज़ नियरेस्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मीडियल कौन सा होगा? जो कि सेंटर में है सिस्टर्नी का पोर्शन। ट्रांस गोल्जी कौन सा होगा? सिस्टर्नी का वो पोर्शन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अवे है, तो वो कौन सा होगा? ट्रांस गोल्जी। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है गोल्जी वेसिकल्स। ये वेसिकल्स हैं, ये सिस्टर्नी हैं, ये मिलके क्या बना रहे हैं? गोल्जी कम्प्लेक्स। जो पोर्शन नज़दीक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो कौन सा है? फॉर्मिंग फेस है या फिर सिस गोल्जी है। और जो दूर है वो कौन सा है? ट्रांस गोल्जी है या फिर मैच्योरिंग फेस है। यानी गोल्जी टाइप्स कितनी हैं? 2 टाइप्स हैं, सिस गोल्जी है, ट्रांस गोल्जी है। सिस गोल्जी आपको पता है आउटर साइड पे है, ट्रांस गोल्जी इनर साइड पे है। बेसिकली सिस गोल्जी जो है ना, ये मटेरियल रिसीव करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ट्रांस गोल्जी जो है ये फर्दर भेजता है जहाँ जहाँ पे उस मटेरियल ने जाना होता है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देखें कि ये फॉर्मिंग फेस है, इसने वेसिकल्स को रिसीव करना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और मैच्योरिंग फेज में क्या होता है? वेसिकल्स ने आउटसाइड मूव कर जाना है, सेक्रीट हो जाना है। अच्छा जी, अब जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होती हैं ना, स्मॉल ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, उनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स भी कहते हैं। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती हैं, ठीक है, फ्यूज़ हो जाती हैं गोल्जी अपरेटस के साथ। सब्सटेंसेस जो हैं वो इंट्रैप हो जाते हैं इन वेसिकल्स में और ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं गोल्जी अपरेटस में। गोल्जी अपरेटस में आके उनकी प्रोसेसिंग होती है और फिर उनको जहाँ पे भेजना होता है वहाँ पे भेज दिया जाता है। लोकेशन कहाँ पे है? आपको पता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। किसके साइटोप्लाज्म में? यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नज़दीक होता है, ठीक है, और सेल न्यूक्लियस भी इसकी साइड पे ही होता है। अच्छा, अब हमने बात करनी है स्पेसिफिक फंक्शंस पे।
गोल्जी अपरेटस रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टिंग यानी किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मॉडिफाइंग यानी उसमें कुछ और मटेरियल ऐड या रिमूव करने के लिए, पैकेजिंग प्रोटीन्स लिपिड्स इनटू वेसिकल्स पैक करने के लिए प्रोटीन्स को लिपिड्स को वेसिकल्स में, फॉर डिलीवरी टू टारगेट डेस्टिनेशन यानी उनको पैक कर देता है स्पेसिफिक वेसिकल्स में और उनको भेज देता है अपने टारगेट तक। अच्छा, गोल्जी कम्प्लेक्स का बेसिकली काम क्या होता है, ये लिंक होता है सेल सेक्रीशंस के साथ, यानी जितनी भी सेल सेक्रीशंस बनती हैं वो यहाँ पे मॉडिफाई होती हैं, पैक होती हैं और उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ना अपरेटस का, वो ये होता है कि ये मॉडिफाई करता है प्रोटीन्स और लिपिड्स को, उनके साथ कार्बोहाइड्रेट ऐड कर देता है, यानी ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाता है, फिर उनको आउटसाइड रिमूव कर देता है। अब ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा दो तरह की वेसिकल्स हैं, एक है ट्रांसपोर्ट वेसिकल और सेकंड वन है सेक्रीटरी वेसिकल्स। अब जो सेक्रीटरी वेसिकल्स है ना, उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होने के लिए एक लाइगेंड चाहिए। लाइगेंड के बगैर वो यहाँ पे रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होता और वेसिकल जो है अपने कंटेंट आउटसाइड रिलीज़ नहीं कर सकती। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल हैं उनको कोई रिसेप्टर नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वेसिकल में बेसिकली सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं, सॉल्युबल मटेरियल होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू गुजर सकता है। सो ये जो है कंसेक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं अपना मटेरियल, जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं। जबकि जो सेक्रीटरी वेसिकल्स हैं उनके साथ कोई लिगेंड आके अटैच होगा तब रिसेप्टर एक्टिवेट होगा और तब जाके ये अपनी प्रोटीन जो है उनको बाहर भेज सकते हैं।